बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करी हूँ जो कि यूजुअली सालन की रेसिपी है जो हम बनाते हैं, मटर कीमा। लेकिन मैं आपको ये एक डिफरेंट स्टाइल से, ढाबा वाले स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत खुशबूदार और लजीज ये मटर कीमा हमारा बनने वाला है। आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आए विज़िट कीजिए। वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो जी, मटर कीमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनको आप नोट कर लें। इसमें मैंने लिया है मटर तकरीबन 1 kg, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने खुश्क मेथी लिए हैं और 4 इसमें लौंग लिए हैं और एक इसमें दालचीनी का स्टिक है। इसमें मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून लूँगी मैं। साल्ट 1 टेबलस्पून यूज़ होगा। ऑयल इसमें हाफ़ कप जाएगा और साथ में करी पाउडर है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून और इसमें कीमा मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ। इसमें अनियन पेस्ट या प्याज का पेस्ट है इसमें हाफ़ कप और टमाटर का पेस्ट है इसमें 1 कप। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो जी, इसके लिए सिंपली मैंने जो है तो एक बर्तन ले लिया था, पैन ले लिया आप, उसमें मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैं डालूंगी लौंग और साथ में जो दालचीनी है वो इसमें मिक्स करूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी खुशबू आने लगेगी। तो हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट और प्याज के पेस्ट को डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जो मेरे पास कीमा था वो मैं इसमें डालूंगी और कीमा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कीमा जो है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो जी, जब हमारी कीमे का कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसमें फिर डालना है जो टमाटर का पेस्ट है वो मैं इसमें डालूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में जो मेरे पास रेड चिली पाउडर था वो मैं दिखाना भूल गई थी, आप इसमें वो ऐड कर लेंगे। आप इसमें ऐड कर लें 1 टीस्पून के करीब। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है और साथ में डाला है धनिया पाउडर और कुटा हुआ ज़ीरा है और साथ में 1 टीस्पून के करीब है इसमें करी पाउडर। वही सालन का जो मसाला हम घर में इस्तेमाल करते हैं, शान का हो मेहरान का हो, तो आप उसमें ये ऐड कर लें। अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने। इसमें मैंने मेथी के जो पत्ते थे खुश्क वो मैंने डाले हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी मटर और मटर डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक मुसलसल भूना है। अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है 5 मिनट तक, कम से कम आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद मैंने इसमें जो लाल मिर्चों का पाउडर था 1 टीस्पून वो मैं भूल गई थी, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब 5 मिनट तक आप इसकी मुसलसल बुनाई कर लेंगे तो तब हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी और पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर इसको ढक देना है। ढक कर आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल लो हीट पे, मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको तकरीबन 30 मिनट तक पकाना है। और 30 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा ताकि मटर का दाना जब नरम हो जाएगा और मटर हमारे बिल्कुल गल जाएंगे और पानी भी इस सालन का जो है तो खुश्क हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहे तो उस तरह से भी आप रख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है और खुश्क मटर कीमा पसंद है तो आप इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी क्योंकि मुझे जो है तो ग्रेवी पसंद है, इसलिए आपकी चॉइस है ये कि आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं या मुकम्मल आपको ड्राई जो है तो वो सालन पसंद होता है, तो उस हिसाब से आप इसको जो है तो रख सकते हैं। तो जी,
इसको जो है तो 30 मिनट हो गए हैं और मटर तकरीबन हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब हमने इसमें जो फ्रेश धनिया है वो डालना है। मैंने इसको बस इस तरह से इसकी जो थिकनेस है ग्रेवी को मैं इस तरह से रखा है और इससे मैं ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करूँगी। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी जो मेरे पास फ्रेश धनिया लीव्स थे वो मैं इसमें डालूँगी और इसको हम बस अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो डालना चाहते हैं इसमें 3 से 4 अदद वो आप डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको गर्मा गर्म नान के साथ आप सर्व कीजिएगा। बहुत ही यकीन करें बहुत खुशबूदार और जायकेदार हमारा मटर कीमा बनाए। आपकी जो मटर कीमे की ऐसी खुशबू होगी, इसका जायका होगा कि सब लोग आपकी तारीफ़ करने पर बहुत मजबूर हो जाएंगे और उन सबको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।